गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टॉपिक है लैग कल्चर। लैग कल्चर का मतलब यहाँ पे होता है लाख के लाख का जो उत्पादन होता है वो सबसे पहले हम बात करेंगे लाख का उत्पादन किससे होता है। ये एक टिकाडिया लाका नाम का एक कीट होता है जिसे पहले लेसिफर लाका के नाम से जाना था। इस लाख के कीड़े को पालना, उसका जनन, इन चीज़ों को, इन सभी और उसका रख रखाव लैग कल्चर कहलाता है, क्योंकि इस लैग कल्चर के द्वारा हमें लाख का उत्पादन होता है। और ये जो लाख जो होती है वो उसका कोई जो इसे उसको अपने फूड प्रोडक्ट के रूप में अपन लाख जो कीड़ा होता है टिकाडिया लेका, वो अपने फूड के रूप में उसे यूज़ नहीं करता है, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर इसका निर्माण करता है, जिससे हम इससे लाख को लेते हैं और इसको हम व्यापारिक जो वाणिज्य जो काम जो कार्य होते हैं उसमें हम इसे यूज़ करते हैं। और इस लाख का जो उत्पादन होता है वो बहुत पुराने समय से चला हुआ आ रहा है। जहाँ मैं बताती हूँ कि जैसे कौरवों ने पांडवों के लिए लक्षागृह का निर्माण किया था, उस समय भी लाख का उत्पादन चलता। लाख का उत्पादन इस सक्सेस से पता चलता है कि लाख का उत्पादन उस समय से चलता आ रहा है। अब यहाँ पे बात करेंगे लैक इंसेक्ट की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। फाइलम है आर्थ्रोपोडा, क्लास है इंसेक्टा, ऑर्डर है हेमिप्टेरा, सब ऑर्डर है होमोप्टेरा, जीनस है टिकाडिया, स्पीसीज है लेका, जो कि मैं अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें मैंने बता ही दिया है। और इसे हम जो लाख का उत्पादन किससे होता है, टिकाडिया लाका से, जिसे पहले लेसिफर लाका भी कहा जाता था। ये छोटा और रेजिनस रेंगने वाला कीट होता है जो अपने सूकर जो माउथ ऑर्गन को पौधों के उत्तकों में घुसाकर रस चूसता है और आकार में अपने साइज में बड़ा हो जाता है और अपने पिछले भाग से लाख का सिक्रेशन करता है। इसका अपना शरीर ही अंत में लाख के सेल में बंद हो जाता है। लाख वास्तव में कीट की सुरक्षा के लिए स्रावित किया जाता है, ना कि भोजन के लिए। जो औद्योगिक लाख होता है वास्तव में मादा द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए स्रावित किया जाता है और ये पौधों के लिए, ये जो होस्ट जो प्लांट होते हैं ये उसके लिए हानिकारक होते हैं। इसमें हम मेल और फीमेल दोनों होते हैं। इसमें मेल जो होता है कीट होता है जो कि लाल रंग का होता है और 1.2 से 1.5 मिमी लंबा होता है। ये चमकीले क्रीम रंग का लाख स्रावित होता है। इसकी आंखें कम विकसित होती हैं। ये संरंगिकाएँ, इसकी जो एंटेनी होती है वो उसमें 10 खंड होते हैं और इसके जो माउथ ऑर्गन होते हैं वो छेदने व चूसने के लिए उसमें ये अडेप्ट हो जाते हैं। अब थोरैक्स में 3 जोड़ी, इसमें क्या होता है, थोरैक्स में 3 जोड़ी टांगे होती है और 1 जोड़ी हाईलाइन विंग होते हैं। उधर में इसके एब्डोमेन में 8 खंड होते हैं और इसमें पीछे की ओर इसके जो मेल होता है इसमें कोडल सीटा भी पाया जाता है जो कि पीछे होता है। फीमेल में जो फीमेल होती है वो बड़ी होती है साइज में कंपैरेटिवली मेल के। जो इसका साइज होता है जो 4 से 5 mm लंबी होती है। मादा का शरीर जो होता है पायरीफॉर्म होता है। मादा का जो शरीर होता है वो पायरीफॉर्म होता है, रेजिन के बने सेल में बंद रहता है और ये हेड और थोरैक्स और एब्डोमेन होते हैं जो कि एक तरीके से जो क्लियरली अलग अलग स्पष्ट नहीं होते हैं, कम्प्लीटली सेगमेंटेड नहीं होते हैं। जिसका जो माउथ ऑर्गन होता है पियर्सिंग और सुकर टाइप का होता है। एंटीना, इसमें जो एंटीना होता है वो क्लियर और साफ दिखाई देता है, लेकिन बट ये अनडेवलप्ड होता है और इसकी जो टांगे होती हैं वो भी लेस डेवलप्ड होगी फीमेल की। बॉडी के पिछले भाग में एक मध्य तथा एक 2 पार्ट्स ऑफ प्रवर्ध जो प्रोसेस होती है वो निकले होते हैं। अब लाइफ हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे। प्रत्येक जो एडल्ट होता है
मादा निषेचन के पश्चात फीमेल होती है, जो कि प्रत्येक जो एडल्ट होती है फीमेल होती है, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद 200 से 500 तक अंडे उसी चैम्बर में देती है जिसमें वह बंद रहती है। मादा के शरीर के दबने से जो मादा अपना शरीर उसके जब एग उसके पेट में होंगे तो उसे दबने से लाग के कोष्ठ में ना आगे की ओर एक इंक्यूबेशन चैम्बर बन जाता है, जिसे मादा अंडे निक्षेपण करती है। अंडे जो होते हैं अक्टूबर से नवंबर माह में दिए जाते हैं। आफ्टर 6 वीक एग से क्या निकलेंगे, एक निम्फ निकलता है। ये जो निम्फ होता है नवंबर से दिसंबर तक निकल जाता है। ये निम्फ काफ़ी बहुत संख्या में होते हैं। अगर ये झुंड में निम्फ निकल रहे हैं तो उसे हम स्वार्मिंग कहते हैं। ये स्वार्मिंग डिफरेंट होगा एपीकल्चर में पढ़ाए गए स्वार्मिंग से। निम्फ जिस समय निम्फ अंडे से बाहर निकलता है ये लगभग आधा मिमी लंबा और लाल रंग का व नौकाकार होता है। सिर पर जोड़ी पेयर्ड एंटीनी होती है तथा माउथ जो ऑर्गन होते हैं वो पियर्सिंग एंड सुकर टाइप के होते हैं। खांगों में माउथ ऑर्गन में प्रोबोसिस होता है। जो थॉरेक्स होता है भली भांति इसका डेवलप होता है। इसमें 3 सेगमेंट होते हैं और 2 स्पाइरिकल्स होती हैं और एक जोड़ी पेयर होते हैं। उधर में 2 जोड़ी टांगे होती हैं तथा ये एक जोड़ी कॉर्डल सीटा में समाप्त होता है। एक्टिव जो निम्फ होता है कुछ दूरी तक रेंग सकता है। अंडे से निकलते ही जो एक्टिव और अंडे से निकलते ही भोजन की खोज में चल पड़ता है और साथ ही ये तरुण जो यंग जो निम्फ होता है कठोर जो शाखाएं होती है उसको काटता नहीं है। जो रसीली जो नई होती है उनको वो खाता है। ये निम्फ होता है जो कि पोषक जो होस्ट प्लांट की शाखाओं पर पास बैठते हैं। अंत में बिल्कुल ये एक दूसरे से चिपक के हो जाएंगे और इस तरीके से उस शाखा पे प्रति वर्ग इंच स्थान पर 150 से 200 तक निम्फ रहते हैं। बैठे हुए निम्फ पोषक जो होस्ट जो प्लांट जिस प्लांट पर बैठे हैं उसकी शाखाओं का जो रस होता है वो चूसते हैं तथा सारे शरीर पर उपस्थित जो डर्मल ग्लैंड होती है उस द्वारा उस अपने चारों ओर एक रेजिन पदार्थ का सिक्रेशन आरंभ कर देते हैं। ये जो रेजिन पदार्थ होता है जो एयर होता है उसके कांटेक्ट में आने पर एक जो निम्फ के चारों ओर एक आवरण बन जाता है जिसे सेल कहते हैं। इस सेल के भीतर ही इस निम्फ की विभिन्न जो वृद्धि होती है ग्रोथ होती है शारीरिक उसमें फिजिकल चेंजेस होते हैं और जैसे लाख का सिक्रेशन भी होता रहता है। इसमें जो मेल जो सेल होता है वो लंबा का और सिगार के शेप का होता है। इसमें अगर वो एक पृष्ठ 2 छेद होते हैं जो कि प्रत्येक जो पृष्ठ जो छेद होता है उस पर एक जो पीछे वाला जो छेद होता है उसमें एक ओपर्कुलम होता है जिसे हटाकर इस जो ढक्कन होता है ओपर्कुलम मीन्स ढक्कन होता है जिसे हटाकर जो मेल जो कीट होता है वो बाहर निकल जाता है। 6 से 8 वीक के बाद निम्फ में मेटामॉर्फोसिस होता है जिससे ये लगभग 30% एक्टिव व पंख वाले मेल बनाता है तथा अधिकांश जो मोस्टली होते हैं वो 70% पंखहीन होंगे और फीमेल बनाएंगे। जो फीमेल होती है पोषक जो पौधे पर है ना रेजिन जो होता है ना पदार्थ में स्थिर हो जाती है और नर जो होता है मादा की अब ये जो मेल होता है ये मेल और फीमेल बनने के बाद ये जो मेल होता है ये फीमेल को ये फर्टिलाइजेशन करेगा। जो फीमेल होती है फीमेल जो निम्फ होती है जो इसमें जो मेल होता है जो फीमेल को फर्टिलाइज करने के बाद जो फीमेल होती है वो तो एक तरीके से स्टेबल ही रहेगी मतलब कि उसी जगह पे स्थिर रहेगी। अब उस जो मेल होता है फीमेल को फर्टिलाइज करने के बाद ये क्या करेगा ये उस जो सेल होता है उसको छोड़ के चला जाएगा फीमेल। अब ये जो फीमेल जो निम्फ होती है उसमें
वो क्या करेगी, वो एक ही जगह स्थिर रहेगी और 3 बार उसमें मोल्टिंग होगी। मोल्टिंग इस प्रकार इसमें पैर जो आँख होते हैं ना, जो पैर और आँख होंगे फीमेल में, वो धीरे धीरे नष्ट होते जाएंगे। उसके बाद उसमें जो 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 अवशेषी जो संगिकाएँ होती है वही शेष रह जाती है। निषेचन के बाद क्या होता है, अक्टूबर नवंबर में अंडे देना क्या होता है, शुरू करने तक मादा के शरीर में तेजी से वृद्धि होती है। अब इन अंडों से क्या होता है, फरवरी से मार्च तक नर व मादाएं निकलते हैं। अब ये जो जो नर और मादा निकले हैं वो एग से अभी उसी को क्या कहेंगे, उसी को क्या करेगा नर, उसी जाति का नर उसी जाति की फीमेल को क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। सेम वही प्रोसेस होगी और जून जुलाई माह में एग निकलेंगे। इस तरीके से इस जो होस्ट जो प्लांट होता है उसमें उसकी 2 पीढ़ियाँ पूर्ण हो जाती हैं। छोटे जीवन काल के कारण जो उसके जो नर जो फीमेल होता है वो लाख के सिक्रेशन में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, किंतु मादा का जो जीवन काल होता है वो मेल से उसका जो मेल से लंबा होता है तथा ये जीवन भर लाख का सिक्रेशन करती रहती है। इस प्रकार लाख का अधिकांश भाग जो होता है फीमेल के द्वारा ही सिक्रेट किया जाता है, जीवन से किया जाता है। और साथ में अब हम बात करेंगे, अभी तक हम बात कर चुके हैं उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर चुके हैं, मेल और फीमेल के डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर चुके हैं, उसको डिस्क्राइब कर चुके हैं और साथ में उसके लाइफ हिस्ट्री के बारे में भी बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे होस्ट प्लांट की, पोषक जो पौधे, जहाँ पे कौन से जो पोषक जो पौधे होते हैं जिसमें लाख कीट इनका यूज़ करती है। कुसुम, बबूल, बेर, पलास, आम, अंजीर, घोंट, खैर और पीपल, गुलर और पकपी और साल और शीशम का ये होस्ट प्लांट है इनका यूज़ करती है और साथ में जब पलास और बेर पर एक विशेष प्रकार के जो होस्ट प्लांट का जब वो वहाँ पे लाख का जो कीट होता है वो जब रहता है तो उसके द्वारा जो बनने वाली जो लाख होती है वो पलास और बेर जब होस्ट प्लांट को यूज़ करेगा, जब लेक इंसेक्ट, तो उससे बनने वाली जो लाख होगी वो कुसुमी लाख कहलाएगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कल्टीवेशन ऑफ लाख की खेती कैसी करनी चाहिए और इनोक्यूलेशन पीरियड, स्वामिंग, हार्वेस्टिंग ऑफ लाइफ, लाख की उपज प्राप्ति और लाख को जब हम बनाते हैं तो उसको कैसे प्रोसेसिंग किया जाना चाहिए। लाख के अंदर जब बनता है तो उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं, उनको कैसे उसे प्योर किया जाना चाहिए। और कंपोजिशन ऑफ लाख, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैक और एनिमीज़ ऑफ लैक कल्टीवेशन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।